पहला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। अगला सवाल है, मोपला विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। अगला सवाल है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्डन और इजराइल, इन दो देशों के बीच में मृत सागर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस मुनरो। अगला सवाल है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी बोला जाता है, कैग बोला जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति किया जाता है। अगला सवाल है, किस गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, NO2 को नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 सूचियां हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1984 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय था। अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना हुई। अगला सवाल है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं भारत में? तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को
कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। अगला सवाल है, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का रक्षक है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला सवाल है, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 को 2008 ईस्वी में चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण हुआ था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5 वर्षों का लोकसभा का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, गुट गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, नेहरू, टीटो और नासिर। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विल विवाद कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1883 ईस्वी में, ऑप्शन बी इल्बर्ट विल विवाद हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में नियंत्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किस योजना से शुरू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 368 अनुच्छेद में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी बांध परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मूल्य वृद्धि से मुद्रास्फीति का संबंध है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 7 नाइट्रोजन की परमाणु संख्या है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भारतीय संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।